वाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनाम में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संबंध अर्थात किसी भी चीज़ को या किसी भी वाक्य को आपस में जोड़ना, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसा जो करेगा सो भरेगा, तो ये जो और सो शब्द एक दूसरे को जोड़ रहा है कि आप जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात ये शब्द भी एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। इन वाक्य में जो, सो, जिसकी, उसकी ये दो शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न अर्थात किसी को भी प्रश्न करना। जहाँ पे प्रश्न आ जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे आदि। तुम क्या लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या का प्रयोग हुआ है। वहाँ कौन जाएगा, तो यहाँ पे कौन का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में कर्ता के साथ निज अर्थात अपना, अपने आप के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे वह अपने आप प्रश्न हल करेगा, तो यह वाक्य अपने आप अर्थात अपने लिए ही बोला गया। निज अर्थात अपने बारे में ही बोलना। मैंने यह चित्र स्वयं बनाया है, तो यहाँ पे भी अपने बारे में ही बोला गया है। तो जिसमें हम अपने बारे में बात करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पर कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम दे रखे हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। तो यह में, इनमें, इसने, इसे, इसको, इसके लिए, ये सारे शब्द निश्चयवाचक में आते हैं। निश्चयवाचक अर्थात जिसमें हमें इस बात का पता होता है कि यह कार्य होगा ही होगा, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं।